हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सेन टॉक्स में। और दोस्तों, ये हमारे वॉइस वीडियोस का पार्ट 2 है। ठीक दोस्त, देखिए आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में अपन लोग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो सभी रूल्स जिन रूल्स का यूज अपन करेंगे एक्टिव से पैसे बनाने में। ठीक, अब ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्टिव के आगे 12। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो टेंस होते हैं वो टेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं, जबकि पैसिव सिर्फ 8 टेंसों का बनता है। ठीक, अब ये 8 कौन कौन से हैं तो देखिए भाई साहब, अपन देखेंगे। यहां पर सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के इंडेफिनिट का पैसिव बनता है। ठीक, यहां देखिए पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस। यहां मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं लिया, इसका मतलब है कि हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन क्या इनका बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। ठीक, अब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि जब भी आप एक्टिव से पैसे बनाएंगे उसमें विल या सेल के साथ आपको बी लगाना पड़ता है, जबकि यहां पर विल बी सेल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पहले से ही दी होती है। चूंकि हमारा गलत होता है इसलिए हम इसका पैसे नहीं बनाते। आप नीचे देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब का पैसिव बनता है। ठीक, अब यहां देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उन सब का पैसिव नहीं बनता। तो ये आपके सामने थे 8, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इनका पैसिव बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इनका भी पैसिव बनता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, इन सबके परफेक्ट का भी पैसे बनता है। लेकिन हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता है। अब आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्त। हाँ तो भाई, अगला रूल हमारा ये कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला रूल देखिए। अगला रूल ये है कि पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। आप एक्टिव से जब भी पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक भाई, आगे बढ़ा, इन दोनों को कंबाइन करके एक रूल बनाया गया। ठीक, ये आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। जैसे आपके सेंटेंस में 3 पार्ट दिए हैं और एक्टिव की फॉर्म यही होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक भाई साहब, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद जो हमारी वर्ब होती है, इस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आनी? थर्ड फॉर्म। इस थर्ड फॉर्म के पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है। ठीक भाई साहब, हम समझ गए। अब ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी वो आपको इसके बगल वाले पेज में समझ में आएगा। अब जब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपन पीछे ले जाएंगे, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके साथ आपको पता है कि भाई साहब जब भी कोई चीज आगे से पीछे जाएगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ बर्ताव किया जाएगा। तो जी हाँ, बी फॉर बुरा, बी फॉर बाय, तो इसके पहले हमें बाय लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक कंबाइन रूल है, इसकी भी आप एक बार फोटो खींच लीजिए। अब अपन आगे बढ़े। अब यहां पे देखिए, जो आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे थे, उसके बारे में ये रूल है। जैसे ही दिया हुआ है, अगर ही सब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आप क्या करेंगे? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। और यहां आप देख पा रहे होंगे गौर से, मैंने ये वाला साइन लगाया है, इसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप
ये भाई साहब से इन्हें भी बना सकते हैं और इनसे इनको भी बना सकते हैं। मतलब ही का हिम भी हो सकता है और हिम का ही भी हो सकता है। ठीक है भाई साहब। शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मुझे नहीं लगता कि आप एक्टिव पैसिव आगे चल के बना पाएंगे। आपको इस वीडियो में जो कंटेंट दिया गया उसको जरूर चाहिए, जब ही आप मेरी आगे की क्लासों को देख पाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम। दे मैं शायद लिख चुका हूं पहले, ठीक, कोई बात नहीं। इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला पेज। इस पेज पर आप देखिए कि इस पेज पर लिखा हुआ है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, एस या ईएस फॉर्म मिल जाए, डूडल्स मिल जाए, तो आपको एक काम करना है, आपको इज, एम और आर का यूज करना है। यानी कि इन सब जब भी आपको प्रेजेंट वाला आइटम मिलेगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, डू डज, तब आप इज एम आर नाम के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और इन सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते ही जाना है, क्योंकि ये पैसिव की पहचान है। ठीक दोस्त, यहां देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और डेड आ जाए, मतलब अगर पास्ट का कंटेंट आ रहा है तो आप पास्ट की ही चीजों को लगाएंगे, जैसे कि वॉज या वर, और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है, क्योंकि ये भाई साहब आपके पैसिव की पहचान है। अगला देखिए, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, हैड दिख जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगी या तो सेंटेंस पैसिव में दिया होगा या फिर हैज हैव हैड का यूज होगा, क्योंकि इसके अलावा नहीं आ सकता। जब भी ये दिख जाए तो हैज हैव हैड तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद आपको बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमेशा पेयर में रहेंगे, अर्थात अगर नॉट मोट आता है तो इसके बीच में नहीं आएगा, यहां आएगा। ठीक, अभी सेंटेंस में प्रैक्टिस में आएगा तो आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इज, एम, आर, वॉज, वर तो लगाना ही लगाना है, साथ में इस वाली आईएनजी को हटा के बीइंग लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि ये तो पैसिव की पहचान है। ठीक, इसके बाद देखो, अगर आपके पास कोई मॉडल मिल जाए, मॉडल का मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, यदि ये सब चीजें आपको दिख गई हैं तब आपको ये तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद बी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, क्योंकि ये तो पैसिव की पहचान है। ठीक, तो दोस्तों आपको इस चीज को ध्यान से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये वाला पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा कि आज की पूरी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अगर आपने कुछ नोट नहीं किया है, कुछ छूट गया है, तो उसे फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से रिपीट करिएगा, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप मेरी क्लास में इसके आगे जब ही बढ़ पाएंगे जब आपने ये क्लास देखी होगी। ठीक दोस्त, ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें अपन लोग करेंगे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, बाय बाय, टाटा।